हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इकोलॉजिकल पिरामिड जो पढ़ रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड में जो पहला पिरामिड अपन ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में वो पिरामिड्स ऑफ नंबर था, संख्या के पिरामिड थे। संख्या के पिरामिड को अपन ने डिटेल पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, उसके स्ट्रक्चर पढ़े, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। आज अपन संख्या के पिरामिड के बाद में हमने पिरामिड ऑफ बायोमास जैव भार का पिरामिड भी पढ़ा। और आज अपन पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पिरामिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊर्जा के पिरामिड की परिभाषा इस तरह से रहेगी: एन एनर्जी पिरामिड इज ग्राफिकल मोड ऑफ एनर्जी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, या ऊर्जा को एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में किस तरह से स्थानांतरित होती है, ट्रांसमिटेड होती है, उसको ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना पिरामिड्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के पिरामिड्स कहलाते हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। प्रोड्यूसर, जैसा कि प्रीवियस क्लास में और इसमें पढ़ते हुए आए आप लोग, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर लेवल फर्स्ट, कंज्यूमर लेवल सेकंड, कंज्यूमर लेवल थर्ड, आइदर इट कैन बी प्रोड्यूसर, कार्निवोरस फर्स्ट, कार्निवोरस सेकंड, कार्निवोरस थर्ड एंड टॉप लेवल। तो इन सब लेवल में एनर्जी जो होती है, प्रोड्यूसर में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, कितनी होती है, किस क्वांटिटी में होती है, वो उसको प्राइमरी कंज्यूमर यूज करता है, उसमें कितनी एनर्जी पास ऑन होती है। तो इन सब को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कहलाएगी। द डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवों के समूह दैट माइट कंपोज ऑफ फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला के द्वारा निर्मित होते हैं, उनको ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, जैसे अपन ने बात की थी नंबर्स के पिरामिड सीधे भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं, अपराइट्स भी होते हैं और डाउनवर्ड्स भी होते हैं, इन्वर्टेड भी होते हैं। बायोमास के पिरामिड भी अपराइट भी होते हैं, इन्वर्टेड भी होते हैं। इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है कौन सा इकोसिस्टम है। परंतु एनर्जी के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा अपराइट या सीधे रहेंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है उसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी, उसकी 10% एनर्जी ही 10% एनर्जी लो आप लोग जानते हैं, वो 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास होती है। क्यों होती है पास? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स की उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम के अनुसार, विच स्टेट दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड मोर एंड मोर इट वाज वेस्टेड। मीन्स एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म होती है या ट्रांसपोर्ट होती है तो वो वेस्ट होती है, उसकी 10% एनर्जी ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल के द्वारा यूज होती है, आइदर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिटेड हो जाती है। जस्ट लाइक पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पिरामिड एनर्जी के अमाउंट पर निर्भर करते हैं। ट्रैप्ड, जो एनर्जी ट्रैप होती है पर यूनिट टाइम एरिया में, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के द्वारा, एक खाद्य श्रृंखला में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के द्वारा पर यूनिट एरिया में सनलाइट जिसकी बात करते हैं या डिफरेंट लाइट की बात करते हैं, तो वो कितनी ट्रैप होती है उस पे बेस है। इट गिव्स द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक रिलेशनशिप, ये ट्रॉपिक रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि दो ट्रॉपिक लेवल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट वे है। द एनर्जी कंटेंट्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज किलो जूल्स मीटर स्क्वायर या at each successive tropic level there is sharp decline energy about 90% only in the form of heat and respiration. Only 10% energy passes from one tropic level to another tropic level or on higher tropic level. That's why the energy of pyramid is always upright. हमेशा ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। जैसे ये देख लीजिए आप लोग, एनर्जी का पिरामिड शो किया जा रहा है यहाँ पे। इस पिरामिड में प्रोड्यूसर्स
में अगर 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, वो अगर प्राइमरी कंज्यूमर से उसका यूज करता है तो ओनली 1000 किलो कैलोरी एनर्जी ही यूज करेगा, रिमेनिंग एनर्जी इसके अनयूज रहती है। उसको प्राइमरी कंज्यूमर को अगर सेकेंडरी कंज्यूमर यूज करता है तो उसको 100 किलो कैलोरी एनर्जी ही यूज होती है, और इसका टॉप कार्निवोरस यूज करता है तो ओनली 10 किलो कैलोरी एनर्जी ही यूज होती है। रिमेनिंग नेचर में, एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिटेड हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, या एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में यूज हो जाती है। कंज्यूमर लेवल पे जो आपस में कंज्यूमर लेवल का एक डीप कनेक्टिंग इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वो सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, ये इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। किसी भी एनर्जी में जो प्रोड्यूसर्स की, ये हमेशा सीधा रहेगा, अपराइट रहेगा, प्रोड्यूसर्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, हर्बीवोरस की में उसका 10% ही पास होगा, कार्निवोरस में उसका भी 10% ही पास होगा, है ना। टॉप कार्निवोरस में उसका सबका 10% एनर्जी पास ऑन होती है। जस्ट लाइक ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनेगा कि रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में 100% एनर्जी अगर है लीव्स वगैरह में, इन लीव्स को इंसेक्ट्स खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, तो इसका 10% ही पास होता है, और उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाता है उसका 1% होगा, और उसको अगर क्रोकोडाइल खाता है तो उसका 0.1% ही पास होता है। 10% लॉस ऑफ ओरिजिनल एनर्जी एज इट कंबाइंस हायर अप द पिरामिड। हायर पिरामिड्स में जाएंगे केवल 10% एनर्जी ही यूज। जैसे इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे ट्रॉपिकल रेन है, रेन फॉरेस्ट है, उसमें लीव्स को बीटर्स एंड इंसेक्ट्स खाते हैं। इन इंसेक्ट्स को जैसे ये स्पेशल मंकी है, ये खाता है पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, और इसको एक क्रोकोडाइल खाता है। तो यहाँ अगर 100% एनर्जी है तो 0.1% एनर्जी ही नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होती है। पिरामिड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। पिरामिड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी फ्लो की पिरामिड को ही पिरामिड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी कहा जाता है ना। पिरामिड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी उत्पादन ऊर्जा के रूप में उत्पादन होता है ना, संख्या के रूप में उत्पादन नहीं होता है, या बायोमास के फॉर्म में उत्पादन नहीं होता है, ऊर्जा के रूप में ही उत्पादन होता है। तो पिरामिड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन ओवर ए फिक्स टाइम पीरियड। द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी मे बी इंडिकेटेड एज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ द बेस, है ना। जैसे जस्ट लाइक सनलाइट प्रोड्यूसर से थ्रू यूज होती है, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्सरी कंज्यूमर, जस्ट लाइक दिस। प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर 10,000 जूल टू 1002 जूल। सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स प्लांट को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट्स को रैट्स वगैरह यूज करते हैं, रैट्स को स्नैक खाते हैं। तो 1000 जूल टू 10,000 जूल टू 1000 जूल, 1000 जूल टू 100 जूल, एंड 100 जूल टू 10 जूल। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इस ट्रॉपिक की लेवल से इस ट्रॉपिक मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक 10% एनर्जी ही पास होती एज पर, है ना। इसी तरह से एनर्जी लेवल ऑफ द ईच ट्रॉपिक लेवल हैज 2 आर्ट्स, नेट प्रोडक्शन एंड नेट रेस्पिरेशन में ये एनर्जी लिबरेट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में यूज हो जाती है, और 10% एनर्जी इसमें प्रोडक्शन में चली जाती है। ये प्रोडक्टिविटी का रूल है जो एनर्जी। पिरामिड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एडवांटेज, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, इसके लिए अपन बात करेंगे। एडवांटेज ये है कि नो इन्वर्टेड पिरामिड्स आर ऑब्टेन। इसका क्या एडवांटेज हुआ? एडवांटेज हुआ कि एक
यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होने से एनर्जी वेस्टेज कम होता है। अगर ये बाई डायरेक्शनल होती है या एनी मल्टी डायरेक्शनल होती है या अलग कोई रिमेनिंग साइक्लिंग होती है तो एनर्जी ज़्यादा वेस्टेज। सो इसी तरह से इसका डिसएडवांटेज, इट इज़ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू कलेक्ट एनर्जी डाटा। यूनिडायरेक्शनल है ना, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शंस ओवर टाइम, डाटा कलेक्शन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफर एंड अलाउ द रेट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स एक्चुअल एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, उसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होती है ना। इसमें प्रॉब्लम ऑलवेज एग्जिस्ट इन असाइनिंग ए स्पीसीज, मीन्स स्पीसीज को तय करने में प्रॉब्लम होती है, उसने किसको खाया, किस टॉपिक लेवल पे यूज़ किया, ये तय करने में इसमें प्रॉब्लम होती है। कैन कंपेयर डिफरेंट इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द रिलेटिव एनर्जी फ्लो, और इसमें कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एनर्जी फ्लो सिंगल लेवल में ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, आई थिंक इकोलॉजिकल पिरामिड आज कंप्लीट हो गए हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, महत्व क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड इजी टू अंडरस्टैंड, समझाने में आसान होता है, और इट गिव्स ओवरऑल पिक्चर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर। limitations of ecological pyramid, it assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It doesn't consider as a food web, है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड को फूड चेन की फॉर्म में यूज होता है, फूड वेब में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इट डजंट टेक इनटू अकाउंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अकाउंट्स में इसको नहीं लिया जा सकता। इसको डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करके यूज मोर और मोर देन टू और मोर देन टू ट्रॉपिक लेवल्स इसमें यूज होता है ना। तो ये अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज अपना इकोलॉजिकल पिरामिड्स का काम कंप्लीट हुआ। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।